एवरीवन, हाय, दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने मास एंड वेट को बहुत अच्छे से समझ लिया है, बट एवरीथिंग ऑन अर्थ, यानी कि अभी तक हम खुद भी अर्थ पे ही हैं और बात भी हमने अर्थ की है, ठीक है। अब किसी और प्लैनेट या किसी और हेवनली बॉडी पे पहुंचना तो थोड़ा सा चैलेंजिंग अभी तक है, बट उसके मास की, उसके वेट की, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स की हम बात जरूर कर सकते हैं। सो यहाँ पर वी आर मूविंग ऑन टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कि अगर हमें कभी भी मून पे अपनी सेम बॉडी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका अगर हमें वेट कंपेयर करना है, दैट इज कि अगर उसका अर्थ पे देखा जाए, मून पे देखा जाए, दोनों बॉडीज पे कितना डिफरेंस है और किस तरीके से दोनों रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि रिलेशन तो होना ही है। सेम बॉडी का वेट अगर मैं अर्थ पे देखती हूँ प्लस वही अगर हम मून पे देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें रिलेशन जरूर मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। तो वी वेरी वेल नो कि वेट क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर हमें अर्थ पे देखना है, हमने मास एंड वेट के कॉन्सेप्ट में ये अच्छे से समझ लिया है कि वेट होता है एक टाइप का फोर्स। फोर्स कौन सी? जिससे हमारा अर्थ हमें नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर यही सेम डेफिनेशन में मून के लिए बात करने लगूं तो वो भी उतनी ही वैलिड है। कैसे? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स बाय व्हिच मून अट्रैक्ट्स द सेम ऑब्जेक्ट। तो मून पर भी अगर हम वेट की बात करें तो वो भी एक फोर्स है जिसकी ग्रेविटी से, मतलब जिस ग्रेविटी से मून उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है उसको हम वेट ऑन द ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून कह सकते हैं। यानी कि जब भी जितना भी ये जो एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा डिस्कवरी करी गई है, लैंडिंग हुई है मून पे, उन्होंने कुछ ना कुछ उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में फाइंड आउट किया है, तो वहां पर लैंड करते ही कुछ ना कुछ डिफरेंस उन्हें जरूर नजर आया होगा। और वेट का इतना अंदाजा नहीं होता कि हाँ हम अर्थ पे भारी हैं, यहाँ हल्के हैं, या यहाँ भारी है अर्थ पे हल्के हैं, ये क्या रिलेशन है, ये आपको कुछ सेकंड्स के अंदर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो सिंस द मास ऑफ द मून इज लेस देन द दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमारा जो मून का मास है वो अर्थ से कम है, मतलब कि आपका जो मून है वो अर्थ से कम मास का है, कम हल्का, मतलब थोड़ा हल्का है, ठीक है। सो देयरफॉर द मून एक्सर्ट लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट्स। तो हम यही कह सकते हैं कि भाई अगर हल्का है तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसकी जो ग्रेविटेशन पुल होगा वो भी अर्थ से कम होने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करने के लिए, घबराइए मत, ज्यादा डिटेल नहीं है, बट फिर भी हमें थोड़ा सा इतना समझना है कि सपोज करते हैं कि एक कोई भी बॉडी ले लेते हैं हैविंग अ मास m, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया है एंड नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम ये देखने वाले हैं कि अगर सेम बॉडी का वेट हम दोनों बॉडीज पे कंपेयर करते हैं, रखते हैं, तो क्या उनके बीच का रिलेशन आता है, ठीक है। फॉर सपोज जिसकी वजह से हमें ऐसा हो कि अगर हम अर्थ पे भी हैं तो उसका वेट देखने के लिए हमें मून पे ना जाना पड़े, बात यहीं पर सारी हो जाए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ऑन अर्थ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज WE। तो हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका जो वेट अर्थ पे होगा वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W, वेट ऑन दी अर्थ। तो यहाँ पर मैंने E के साथ मेंशन कर दिया, ठीक है। नाउ मास ऑफ द अर्थ हमें पता है, हमने पहले भी ऐसे ही लिया है, अर्थ को तो स्टडी करते हुए आ ही रहे हैं, तो मास ऑफ द अर्थ अगेन हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एंड देन द रेडियस ऑफ द अर्थ आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। नाउ मूविंग ऑन टू द मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट का, ये आपको याद रखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट बदल नहीं रहा है, वी आर टेकिंग द सेम ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो उसका वेट हो जाएगा दैट वुड बी WM, ठीक है। मास ऑफ द मून हो गया हमारा कैपिटल M, साथ में हमने स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है, एंड रेडियस ऑफ द मून विल बी RM। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसे करेक्ट कर लो कि यहाँ पर ये मैंने रेडियस लिया है, रेडियस ऑफ द मून रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ठीक है। सो इतना आपको क्लियर हो गया है कि क्या अभी तक हमने उसकी पिक्चर बनाई है। नाउ वी नो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इससे पहले हमने क्या कवर किया है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, अर्थ के लिए किस तरीके से उसकी टर्म्स हमने लेनी है अच्छे से हमें पता है। सिमिलरली हमने अपनी मून की टर्म्स को भी, टर्मिनोलॉजी को भी डिनोट कर दिया है, ठीक है। सो नाउ वी नो दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द मास। मास किस किस का है, एक तो ये हो गया हमारे मास ऑफ द अर्थ का हो गया, और दूसरा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यही सेम फॉर्मूला अपने मून के लिए अप्लाई करते हैं, so we will get weight of the object on moon will be equals to the same gravitational constant। दोनों में जो हमारा gravitational constant रहने वाला है that will remain same। ठीक है, then यहाँ पर mass of the moon into mass of the object अपॉन रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ किस तरीके से मैंने डायरेक्टली, जिस तरीके से अर्थ के लिए हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वेट का फॉर्मूला है, सिमिलर बिल्कुल फॉर्मूले में हमने मून के टर्म्स को रख दिया है। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव हियर, यहाँ पर आप टेबल में एक बार देखिए कि सेलेस्टियल बॉडीज में मैंने अर्थ और मून को हम कंपेयर कर रहे हैं। सो व्हाट वी हैव टेकन, हमने एक बार तो मास ले लिया है दोनों का, अर्थ एंड मून दोनों का, एंड रेडियस भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सो हमें करना क्या है, बेसिकली अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। अब एक देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि मास, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हमने लिया हो, बट उसका जो मास है दैट विल रिमेन सेम एवरीवेयर। यस, हमने मास एंड वेट में क्या पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, चाहे वो किसी भी हेवनली बॉडी पे हम उसे मेजर कर रहे हो, बट दैट वुड रिमेन सेम, वो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो मास लिया है उनमें मुझे मास लिखने की जरूरत नहीं है, सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाइल कंपेयरिंग, जब हम दोनों के वेट्स को कंपेयर करेंगे तो मास को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप जी की बात करो तो क्योंकि वो भी एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है उसकी, तो चाहे मैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कंसीडर करूं, चाहे मैं मून वाला कंसीडर करूं, बट जी की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। सो यहाँ पर व्हाट आई हैव डन कि मैंने दोनों में ही जी की वैल्यू को पुट नहीं किया है। ठीक है, सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल वी गेट, तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द मून की वैल्यूज को रखा है और जी और एम की वैल्यूज को साथ में ही ले लिया। ठीक है, हमने डायरेक्टली दोनों ही वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को अपने दोनों फॉर्मूलाज में रख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों वेट्स को, जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज आई हैं, आपको दिख रहा होगा, जी और एम को हमने नहीं हिलाया है बिकॉज उसकी वैल्यू में कोई चेंज आ भी नहीं रहा। ठीक है, सो क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर उसकी वैल्यूज रखने की जरूरत भी नहीं है, वो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि अब हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत इजी होगा उसे ऑपरेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, दोनों वैल्यूज को जब मैंने पुट किया, सभी वैल्यूज को जब मैंने पुट किया यहाँ पर, तो वो कैंसिल आउट हो गई है एंड वेट ऑफ द मून अपॉन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1/6। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर हमने दोनों बॉडीज के वेट को कंपेयर करा है तो रिलेशन आया है हमारा 1/6 का। ठीक है, तो इसे एक बार थोड़ा सा डिकोड करके समझते हैं। weight of the object on the moon upon weight of the object on the earth is equals to 1/6। तो हम क्या कह सकते हैं, that weight of the object on the moon is equals to 1/6 of its weight on the earth। तो यहाँ पर हमारी सेम बॉडी है और मून पर उसी सेम बॉडी का जो वेट है वो 1/6 हो जाएगा, कितने से, अर्थ पे वेट से। यानी कि अगर मेरी बॉडी यहाँ पर मैं 6 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर देती हूँ, अगर ये पूरा वेट है, हम ऐसा भी लेके देख सकते हैं कि सपोज करो 48 kg हमारी बॉडी का वेट है, कहाँ पर, अर्थ पे। भाई हम हमेशा अर्थ पे ही वेट को देखते हैं। ठीक है, बट नाउ इट ऑन मून, तो अगर हमें 48 kg को मून पर पहचानना है तो कितना हो जाएगा हमारी बॉडी का वेट, 1/6। तो मतलब उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो व्हाट वी विल गेट, 8 kg। तो यहाँ पर अर्थ पे जो बॉडी 48 kg है वो मून पर सेम बॉडी 8 kg में होती है। ठीक है, सो सपोज ये आपका पूरा एक वेट है, तो अगर मैं इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 1/6 पार्ट जो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यस। सो यहाँ पर जो आपका सिर्फ 1/6 पार्ट होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेट ऑफ द बॉडी
ऑन मून। ठीक है, सो आपको समझ आया किस तरीके से। अब दिस इज नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, आपको ये जान के भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अब आप क्या करने वाले हैं ना, सबके वेट्स को अपने पहले आसपास अपने घर वालों के वेट्स को पूछोगे। सबसे पहले तो अपना पता होना चाहिए एंड देन यू मस्ट डिवाइड इट बाय 6। तो अगर आप 6 से डिवाइड करोगे यू विल गेट आपका कितना वेट है मून पर। ठीक है, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। नाउ इससे जुड़े हुए आपके पास क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको एग्जाम्स में। ये रिलेशन कम चांसेस हैं कि इस तरीके से आपको दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशंस है, यू डोंट हैव टू डू दीज कैलकुलेशंस। ठीक है, सो आपको ये समझना है कि किस तरीके से हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स का, सॉरी एक ऑब्जेक्ट का दोनों बॉडीज पे, अर्थ पे और मून पे उसके वेट को कंपेयर किया है। ठीक है, क्या रिलेशन आया है ये आपको याद रखना है और किस तरीके से इसे क्वेश्चंस में हम पुट कर सकते हैं। ओके